मौर्यन्तानं सिद्धारणं नमायर्याणं नमो वज्रायणं नमो सव्वसाधु येषु पञ्च नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमम् अवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोड़े वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोकाणम जय महपा महा वंदे महायसं महाभागम महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिमांसतीर्थ सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 20 दिसंबर बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्वाद की है। थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है, शुद्धिकरण। इसके अंदर आज हम बात ये कर रहे हैं गति की। एक गति हमारी जो जिसकी बात हमें मूल कर रहे हैं वो है चार गति। दूसरे नंबर पर यहाँ जो बात कर रहे हैं विहायो गति, इसकी बात हो रही है। ये अलग विषय हो गया। और तीसरी बात एक और जो कर दी है, हाँ जी, अब इनके अंदर चार गति के विषय में आपको ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अभी तक दो चार क्लास के अंदर मैं विहायो गति को इस अर्थ में समझा रहा था। आज शीतल बहन जी ने थोड़ा मेरा ध्यान खींचा है, मैं भी थोड़ा भ्रम में रह गया। तो ये अनुपूर्वी गति, ये विहायो गति, थोड़ा सा मिच्छामि दुक्कडम के साथ में क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। विहायो गति नाम कर्म की प्रकृति है, अनुपूर्वी भी नाम कर्म की प्रकृति, गति भी नाम कर्म की प्रकृति है। आ गया ख्याल में आपको? तो यहाँ पर जो है सबके अलग अलग डिवीजन है, सभी नाम कर्म की प्रकृति है।
हाँ जी, नाम कर्म की प्रकृति में सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलेगी। हाँ, अब ये मैंने तीनों का ग्राफ यहाँ पर दिया है। तो जो है ये गति नाम कर्म, अब यहाँ पर ये क्या है, गति नाम कर्म, ये भी जीव को बांधना अनिवार्य है, इसके बिना भी नहीं चलेगा। तो ये कर्म प्रकृति इस हिसाब से बनेगी, चार में से कोई एक, एक साथ में चारों नहीं बंधती है। आपको चार में से एक गति में एक ही स्थान में जाकर जन्म लेना है, तो ये गति नाम कर्म बांधना अलग से है। विहायो गति नाम कर्म की प्रकृति हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा साथ में रहती है। आप किस प्रकार की चाल चलोगे, आपका चलना कैसा है। भाई संसार में जो को भी है, पैर मिले हैं तो सब चलेंगे ही चलेंगे सब। अब उसमें दो इंद्रिय जीव भी चलेंगे, तेंद्रिय जीव भी चलेंगे, चौरिंद्रिय जीव चलेंगे, तिर्यंच पंचेंद्रिय चलेंगे, पशु पक्षी चलेंगे, मनुष्य चलेंगे, पक्षी होंगे तो हवा में उड़ेंगे, पंख है उनको इसलिए। और हमारी भी चाल चलन है, हाथी घोड़े की चाल चलन है, और पशु पक्षियों की भी है, घोड़ा गधा कुत्ता है, सबको चलना ही चलना है। तो वो चाल चलन का अर्थ विहायो गति से करेंगे हम। अब ये कर्म जिसका सबका है, देखिए संसार में सब एक दूसरे की चाल चलन आप देखते ही हो। आपके आगे कोई चल रहा है, आपके पीछे कोई चल रहा है, आप पीछे चल रहे हो तो आगे वाले की चाल चलन आप देखोगे, वो किस तरह से चल रहा है, क्या उसकी चाल चलन आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आपके पीछे कोई दूसरा चल रहा है, वो आपकी चाल चलन देखेगा। या आप यहाँ बैठे और सामने से कोई आ रहे हैं तो उनकी चाल आप देखो, वो भी गति है। इसलिए विहायो गति नाम दिया है इस कर्म की प्रकृति को। और ये जो है अनुपूर्वी नाम कर्म है, अब प्रत्येक जीव के लिए अनिवार्य है। अब कौन सा जीव कहाँ किस गति में जाएगा, तो वहां 14 राज लोक के अंदर सतत निरंतर गति हो रही है। बस मैंने फर्क कहाँ गलती की, विहायो गति को मैं इस अर्थ में ले गया था, अब वो अनुपूर्वी नाम कर्म से समझिए। अब कौन सा जीव कहाँ जन्मेगा कहाँ मरेगा, मरना है, मरने के बाद जब उसको जन्म स्थान पर पहुंचना है उसके लिए अनुपूर्वी रहेगी। तो ये अनुपूर्वी भी आप चारों प्रकार की बता दीजिए, इसको भी चारों प्रकार के किसके, इस गति के साथ जोड़िए आप। ये जो चार गति है, इन चारों गति की अनुपूर्वी बनेगी, तो इस नाम से जोड़कर बोलिए, मनुष्य अनुपूर्वी, देव अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, नरक अनुपूर्वी। अनुपूर्वी का मतलब क्या हुआ, मनुष्य गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी। वे मनुष्य का जीव इस कर्म की प्रकृति को लेकर के 14 राजलोक में से कहाँ जाकर जन्मेगा, कहाँ जाना है उसको। इधर देखिए, आपको ये ख्याल ही है, ये मनुष्य गति का मनुष्य क्षेत्र ही है। मनुष्य को पूरे 14 राजलोक में जन्म लेने का क्षेत्र जितना है, वो परमानेंट उतना ही है, अनादि अनंत 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 काल से जितना है उतना ही है, न बढ़ा है न घटा है, न नष्ट हुआ है न कुछ भी नहीं हुआ है। कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप समुद्र ही मनुष्य का क्षेत्र है। अनंत काल पहले भी 2.5 द्वीप समुद्र ही था, आज भी है। 2.5 का 3 नहीं हुआ है, 3 का 4 नहीं हुआ है, 2.5 का कम होकर 2 नहीं हुआ है। अब 2.5 कहने का मतलब क्या है, पुष्कर द्वीप आधा है, जम्बू द्वीप आखा है, दादकी खंड आखा है। तो ये दो खंड, जम्बू द्वीप और दादकी खंड दोनों एक एक पके दो पूरे हैं, और पुष्कर आधा ही है। तो वो 2.5 के हिसाब से जोड़ा गया। अब आप सोच लो भाई साहब,
45 आगम शास्त्रों में सभी तीर्थंकरों के द्वारा 2.5 द्वीप का ही शब्द प्रयोग किया गया है। कभी इसके अंदर कम ज्यादा कोई शब्द बदला नहीं है। चाहे आप किसी भी संप्रदाय या पंथ या गच्छ को मानने वाले हो, किसी भी आगम में कहीं पर भी एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आ गया। अब जो भी कोई मनुष्य देव गति में, देवलोक में, 7 राजलोक से कहीं से भी कोई आएगा तो मनुष्य में ही आएगा। इधर ही आएगा तो मनुष्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मनुष्य बनना है तो आप बोलो मैं और कहीं दुनिया में चले जाओ, इतना बड़ा लोक है, 14 राजलोक इतना बड़ा है, कहीं भी जाकर के बन सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नरक नीचे ही है, 7 नरक नीचे ही है। तो जिसको नरक गति का नाम कर्म बांधा है उसको नरक गति में जाना है। तो जाना है तो नरक अनुपूर्वी के आधार पर आप यहाँ से वहां पहुंचिए। अब दूसरा कोई है ही नहीं, नरक क्षेत्र ही नीचे है और यहीं से जाना है। या तो मनुष्य में से जाओ, या देव, या इधर तिर्यंच गति के पशु पक्षी आदि जाए। 2 के सिवाय तीसरा कोई है ही नहीं। दोनों को ही जाना है, दोनों को उत्पन्न होता है। तो बरोबर अनुपूर्वी नाम कर्म बंधेगा, जीव बांधेगा, मृत्यु होगी, मरने के बाद अनुपूर्वी नाम कर्म आपको बरोबर वहां पहुंचा देगा। जन्म स्थान तक, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा करके उसने वो अपना खत्म हो जाएगा। अनुपूर्वी नाम कर्म खत्म, चला जाएगा, आपको पहुंचा दिया। जाओ भाई साहब, आपका स्थान आ गया, पहुंचो। ट्रेन चल रही है ना, प्लेन चल रहे हैं ना, तो ट्रेन आई भाई साहब, आपको बैठाया, आप बैठे, आपका जो है स्टेशन आ गया, उतर जाओ, ट्रेन जा रही है, बस। विवेचन तो वही है, अर्थ वही है, खाली नाम संज्ञा बदल करके अनुपूर्वी नाम कर्म लिखना है, विहाय गति अलग। अब इसमें आप अनुपूर्वी नाम कर्म के अंदर क्या लिखेंगे ऐसा? इसके अंदर आपको 2 बात बैठानी है अपनी तरह से। तो इसमें लिखने के लिए आपको 2 डिवीजन, एक जो है रिजु और दूसरे के अंदर वक्रा करने वाली, ये जो है विग्रह वक्रा करेंगे। वक्रा का मतलब टर्निंग पॉइंट है। आपने यहां से ये जो है चले और यहीं जाकर आपको जन्म लेना है, तो ये रिजु गति हो गई। आपको स्ट्रेट चलना है, यहाँ आकर जन्म लेना। आप यहाँ से चले तो सीधे यहाँ आकर जन्म लेना है। ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ के बीच में ये त्रस नाड़ी है। अब जो भी त्रस जीव है उनको तो त्रस नाड़ी में ही जन्म लेना है। अब त्रस नाड़ी हालांकि एक राज लोक चौड़ी है, और कैसी है त्रस नाड़ी? अजी बोलिए, किसको याद है, किसको मालूम है भूगोल के विषय में, जिन्होंने सीखा है? जैन साहब बोलिए। क्या हो गया? लंबाई में 7 राजलोक और चौड़ाई में 1 राजलोक। अभी एक नौकार वाले तो प्रायश्चित आयो 14 राजलोक। हाँ, फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये जो लंबाई है 14 राजलोक कैसी है? जस्ट लाइक द पाइप, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, हाँ, बहुत धन्यवाद। चलो भाई साहब, सिलिंड्रिकल है तो गोलाकार है। अब चारों तरफ से गोल होकर के नीचे उतर रही है 14 राजलोक की। हाँ, जीव को जहां जाना है वहां तक जाओ, सबको 14 राजलोक जाने की जरूरत नहीं है। भाई बंबई से कलकत्ता ट्रेन चल रही है, तो वो जहां उतरना है वहां उतरो ना। आपका डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ है वहीं रुकिए आप। पूरी तरह से 14 राजलोक किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से यहाँ, ये देवता है तो देवता को फिक्स हो गया कि भाई आपको 7 राजलोक ऊर्ध्व लोक में है, वहीं से आइए। या नीचे रहने वाले भवनपति व्यंतर वाले हैं वो ऊपर आएंगे,
कल्पोपन्न कल्पातीत में रहने वाले ऊपर से नीचे आएंगे, लेकिन डेस्टिनेशन आपका यही है। अब यहाँ पहुंचाने का काम अनुपूर्वी नाम कर्म ने कर दिया। अब यहाँ पर दोनों रहते हैं, हमारी धरती ऊपर मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है। किसमें जाना है वो ये नक्की करेगा, मनुष्य गति नाम कर्म या तिर्यंच गति नाम कर्म, वो डिवीजन इसका है। अनुपूर्वी ने कह दिया भाई मैंने आपको पहुंचा दिया, मेरा काम पूरा हो। भाई ये कार रिक्शा वाले आपको क्या करेंगे, टैक्सी वाले रिक्शा वाले क्या करेंगे, वो आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे। अब आपको कौन सी बिल्डिंग में जाना है, सोसाइटी में आपके 10 विंग है, इसमें जाना है, ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, 10वें मंजिल पर जाना है, 50वें मंजिल, वो आप जानो। वो नाम अनुपूर्वी नाम कर्म ने कह दिया मैंने आपको इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचा दिया। अब मनुष्य में जाना है तो मनुष्य में पैदा हो जाइए, नरक ये तिर्यंच में पशु पक्षी में जाना है तो उसमें जाइए। पशु पक्षी में जाने वाले फिर वापिस उससे में भी अपनी जाति के हिसाब से, आपको किस जाति में जाना है उस हिसाब से जाइए आप, कोई ना नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से। तो ये भी कंपलसरी है, गति नाम कर्म बांधना भी जीव को कंपलसरी है, और अनुपूर्वी नाम कर्म भी बांधना जीव को कंपलसरी है साहब। तो कहाँ जाएंगे आप। अब रही बात किसकी, विहायो गति नाम कर्म। अब विहायो गति नाम कर्म एक इंद्रिय को क्या, हाँ एक इंद्रिय में चलने वाला कौन है, वायु भी चलती है, अग्नि भी चलती है, पानी भी चलता है, लेकिन पानी अपने आप नहीं चलता है, पानी स्लोप में चलता है। जमीन स्लोप वाली है तो नीचे जाएगा, लेकिन हवा के लिए स्लोप की आवश्यकता नहीं है, हवा तिर्यक गति करनी है, निरंतर गतिशील है। लेकिन अब पेड़ पौधे को क्या करना है, उनको तो चलना नहीं है, वो तो स्थावर की कक्षा के जीव है, वो जहां है स्टैंड स्टिल, वो वहां पर ही रहेंगे। बाकी के सब जीवों को देखिए। मैं आपको ये पूछता हूँ मेहता जी, बताइए गधे की चाल पसंद है आपको कि हाथी की चाल पसंद है। हाथी की चाल पसंद है तो सर। ये बात क्या करने, क्या फर्क पड़ गया ऐसा। देखते ही अपने को जो लगता है उससे पता चलता है, जैसे हंस और कौवे की चाल है, गधे की और हाथी की है। अब ये सबको पसंद है, इधर मैं आपको इनको पूछूं कि खुशबू बहन की चाल पसंद है कि ये मनीषा बहन जी की चाल पसंद है। अब आपको पता ही नहीं, देखा नहीं है, ये यहाँ रहने वाले हैं खुशबू बहन जी मुलुंड में। अब ये चले तो इनका वीडियोग्राफी करिए और पता चले कि ये कैसे चल रहे हैं। ये मनीषा बहन जी चल रहे हैं तो इनकी तपास करिए ये कैसे चलते हैं, और ये चौड़िया जी वहां चलते हैं तो इनकी तलाश करिए कि वो वहां कैसे चलते हैं साहब। स्त्री की चाल जैसी ही पुरुष की चाल होती है या पुरुष की चाल से स्त्री की चाल अलग होती है। अलग होती है सर। अलग होती है। आपकी चौड़िया जी किसकी जैसी चाल है। ये सेपरेट होती है, पुरुष की अलग है, स्त्री की अलग है। अच्छी बात है। आपको किसकी ज्यादा पसंद है। पुरुष की चाल पसंद है। अरे वाह, आप पुरुष हो इसलिए। हम्म। अब सबकी अपनी अपनी चाल है ना। अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि कलकत्ता के अंदर आपको बैल वगैरह रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। हाँ, कभी कभी। कभी कभी। अब बैल को देखिए और भैंस को देखिए, किसकी चाल आपको पसंद आती, कल देख के बताना, अभी जल्दी मत बोल देना। ख्याल है। अब आप ध्यान से गौर से देखोगे तो पता चलेगा, ख्याल है कि नहीं। अब सबके लिए अपनी अपनी चाल है, गति है, इसको भी तो गति क्यों कही। मेहता जी थोड़ा ध्यान देना, विहायु गति नाम क्यों दिया, मैं ब्रह्म में इसी में पड़ गया। तो विहायस मतलब आकाश है। अब आकाश में चलना तो आपको भी आकाश में, आप चल रहे हो जमीन पर, पैर जमीन पर है लेकिन चल रहे हो, तब कोई आपको आगे से देखे, कोई पीछे से देखे, पीछे वाला आपको देख करके विचार करेगा कि क्या चाल चल रहे, क्या इनकी चाल है सब, ऐसी कैसे।
लेकिन कई बार आप गौर से देखेंगे तो एक से दूसरे की चाल भिन्न लगेगी, दूसरे के जैसी तीसरे की नहीं लगेगी, तीसरे के जैसी चौथे की नहीं लगेगी। अब इतना माइन्यूटली देखने का, ऑब्जर्वेशन का आपका अभ्यास होगा तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आपने कभी विभा बहन जी दिल्ली में किसी की चाल देखी है? हाँ जी साहिब जी, बहुत के लोगों की देखते हैं हम। अच्छा, चलो चलो, बहुत लोगों की देखते हैं। अब सबके अंदर से आप, अच्छा उषा बहन जी जयपुर में कोई चलते हुए देख रहे हैं आपकी? नहीं हाँ साहिब जी देखा। तो सबसे अच्छी चाल आपकी है कि आपसे ज्यादा और किसी और अच्छे? नहीं साहिब जी, सबकी अपनी अपनी है। अपनी अपनी है। माता जी आपके वहाँ फरीदाबाद में कोई चलते हैं कि नहीं? साहिब जी चलते हैं। चलते हैं। आपकी सबसे अच्छी है कि आपसे दूसरों की अच्छी है? साहिब जी ये तो पता नहीं, मुझे कभी गौर नहीं किया। और किसी को पूछ लेना, पता चल जाएगा। क्यों, यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों के भेद हैं। बात ये आ रही है कि किसकी चाल अच्छी आपको पसंद आएगी। अब मेहता जी आपने हाथी की बताई, तो बताइए हाथी की चाल में और बैल की चाल में किसकी आपको अच्छी लगती है? हाथी की चाल अच्छी रहेगी। इन्होंने तो जरा ऑब्जर्वेशन किया है होगा। अब ये जो है किस प्रकार से, अब अपने अपने नाम कर्म की प्रकृति का ध्यान रखिए सर, तब आपको ये ख्याल आएगा। अब जिस जीव ने जिस प्रकार की जैसी कर्म प्रकृति बांधी है, ये जीव यहाँ पर आया है, ये जन्म स्थान पर है और यहाँ से इसका जन्म हो रहा है, ये प्रवेश किया गर्भ में। अब ये जन्म हुआ और ये अपना मृत्यु तक उसको चलना ही चलना है। अब मृत्यु तक है तो जीवन तो जिस तरह से चल रहा है चलता जाएगा। अब ये जीवन है आपका, चल रहा है। आपने त्रस्त जीव के रूप में शरीर बनाया है। त्रस्त का मतलब ही है कि भी आपके पास गति है, चलना करना व्यवहार आपके जीवन का अनिवार्य है। कई बार लोग जब पैरालिसिस हो जाते हैं तो ज्यादा दुखी होते हैं। अरे अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, अरे अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं पहले तो अच्छा चलता था, अब क्या हो गया है? अब कई लोग उनको, जिन्होंने ऑब्जर्व किया है वर्षों से, रिलेटिव हो या जानते हो, तो देखेंगे अरे आपके ये क्या हो गया, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हो, आप ऐसे क्यों चलते हो। अब जिन लोगों को रोमेटिज्म आर्थराइटिस हो जाता है उनकी चाल ही बदल जाती है। आपने देखा होगा ध्यान से। अब किस लोगों की चाल बन जाती है, पैरालिसिस हो जाएगा, चाल बदल जाएगी आपकी। तो ये रोग बीमारियां भी तो आके काम करेगी ना। अब आपको शुभ कहने की अशुभ कहने से, जब मैं पूछता हूँ कि हाथी की चाल और बैल की चाल, तब तो जो है मेहता जी बोल जाते हैं कि हाथी की अच्छी। लेकिन अब यहाँ पर संसार के सब जीवों की चाल देखिए, सबके देखिए। जब पक्षी उड़ता नहीं है, कबूतर नहीं उड़ता है और धीरे धीरे चलता है, तब ऑब्जर्व करिए। कौवा जब उड़ता नहीं है और जमीन पर चलता है, तब ऑब्जर्व करिए। सांप जब चलता है, क्योंकि सांप जो उड़ने वाले सांप अलग है, और जब चलता है तब उसकी चाल को देखिए। अब उसके पास क्या है कि हड्डी नहीं है ना सांप के, तो शरीर ही रबर की तरह से, तो उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ेगा। जाएगा सही दिशा में, सीधी दिशा में जाएगा, लेकिन शरीर ऐसा है कि उसको मरोड़ करते हुए चलना पड़ेगा। सब उसकी चाल है। आपने कछुए को देखा है, कछुए की चाल कैसी है? आपने खरगोश को देखा है, खरगोश की चाल कैसी है? एक एक जीव आप त्रस गाय के सब जीवों को देख। अब इतना माइन्यूट तो आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन कभी देखिए आप, मक्खी चलती है, जब उड़ना है तब उड़ेगी, नहीं उड़ना है चलना है तब चलेगी, तब उसकी चाल चलन देखो आप। अब वो कौन किस तरह से कैसी गति करते हैं वो आप देखिए। वैसे इन जीवों को है, तो किसकी शुभ कैटेगरी की है, किसकी अशुभ कैटेगरी की है, ये देखना है। छोटा बच्चा अभी पैर पर खड़ा नहीं हुआ है
और वो जो है दो हाथ और घुटने के बल पर जब चलने लगता है तब उसकी चाल चलन देखो। लेकिन वो चाल कोई विहायो गति की है ऐसा नहीं है। वो तो अभी पैर पर खड़ा नहीं हुआ है इसलिए चल रहा है। कल जब वो पैर पर खड़ा हो जाएगा तब अपने तरीके से चलने लग जाएगा, कोई ना नहीं है। लेकिन ये जो शुभ अशुभ है, अच्छी चाल किसकी है, अच्छे तरीके से कौन चलता है, ख्याल है। अब किसी की चाल देखोगे तो आपको लगेगा हाँ साहब ये भाई साहब जो ना बड़े गंभीर लगते हैं। किसी की चाल आप देखोगे तो नहीं नहीं ये तो बहुत उतावलेपन वाला है। किसी की चाल देखो तो गुजराती भाषा में बोलाय छे कि बहुत ठरेल मानस लागे छे। किसी की चाल देखोगे तो लगेगा ये तो बहुत छिछरापन वाला है। किसी की चाल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, ये सारे एनालिसिस आप करते जाओ करते जाओ। ख्याल है कि अब संसार है, अब संसार में सबकी चाल चलन है, लेकिन ये भी कर्म तो साथ में है ना। ये कर्म जीव अपने साथ लेकर आया है तो उसको भी आपकी तरह से जीवन में जीना तो है ही है, चलना है। लेकिन इधर जब ये जीवन भर चलने वाली, इसकी बात आपने की ये जीवन भर चलने के लिए है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के गति नाम कर्म आपको यहाँ बांधना है और उसके बाद अनुपूर्वी नाम कर्म यहाँ बांधना है। तो ये यहाँ पर आएंगे तब साथ में बांधेंगे। इधर देखिए ध्यान से, जब आप गति नाम कर्म बांधोगे तभी आपको अनुपूर्वी नाम कर्म बांधना है। पहले गति नाम कर्म मान लो फिर अनुपूर्वी नाम कर्म। क्यों कि जैसे आपने गति बांधी है तो उस गति का जन्म स्थान कहाँ है, उस गति के लोग कहाँ रहते हैं, उस गति के जीवों का निवास स्थान कहाँ है। अब तीसरी नरक का कर्म बांधा है तो तीसरी नरक कहाँ है, दूसरी नरक का कर्म बांधा है तो दूसरी नरक है। सातवीं नरक का कर्म बांधा है तो सातवीं नरक कहाँ है, वही जीव को जाना है। आपके लिए सातवीं नरक वहां से यहाँ नहीं आ जाएगी। आपके लिए तीसरी नरक अपने स्थान से वहां से यहाँ नहीं आएगी। जो जहाँ है वही है। अनंत 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 काल में तीसरी नरक का स्थान बदला नहीं है। अनंत 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 काल के अंदर तीसरे देवलोक का स्थान बदला नहीं है। अनंत 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 काल में सातवीं नरक का स्थान तसु भर भी बदला नहीं है। अनंत 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 काल के अंदर किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र किसी का भी कहीं से कहीं बदला नहीं है। अरे ये बात ख्याल में, मतलब ये परमानेंट व्यवस्था है। अब आप समझ लो, भौगोलिक व्यवस्था है ना, तो भूगोल के अंदर भौगोलिक व्यवस्था, खगोल के अंदर खगोलिक व्यवस्था परमानेंट। सूर्य चंद्र का अपना जो स्थान जहां है, जितना है, जैसा है वैसा ही। सूर्य चंद्र की गति है, ग्रह नक्षत्र ताराओं की गति है, गतिशील है, उनकी गति निरंतर है। वो कौन सी गति है? अब वो विहायो गति नाम कर्म नहीं है, ध्यान रखिए आप। क्यों नहीं है मेहता जी, क्यों नहीं लग रहा है उसको? नहीं साहब जी मेरा ध्यान नहीं था, थोड़ा दूसरा। अच्छा, ये चाल है और वो गति है। हाँ बरोबर है। अब ये जो गति है सूर्य चंद्र के विमान है, ध्यान रखिए। विमान जो है जड़ पुद्गल के हैं, क्या लाया? और विहायो गति नाम कर्म जीव की उपार्जन की हुई बांधी हुई कर्म प्रकृति है। वो इसलिए उसके साथ सूर्य चंद्र की गति वो निरंतर गति, वो भवितव्यता वाली गति है, डेस्टिनी के आधार पर गति है। क्यों है? क्योंकि जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा पांचों प्रकार के ज्योतिषी देवताओं के विमान अढ़ाई द्वीप के अंदर निरंतर गतिशील ही रहने वाले, इसलिए उनको हमने यहाँ की इस गति में शामिल नहीं किया है। ये क्यों गति है? ये कर्म प्रकृति की गति है। और सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को उनकी गति नाम कर्म की प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना है।
उनकी त्रैकालिक नित्य शाश्वत भवितव्यता की गतिशीलता के कारण उनकी गति है। बोलिए माता जी, ख्याल आ रहा है आपको? उनकी भवितव्यता की वजह से उनकी गति है, उनकी कर्म के हिसाब से नहीं है, भवितव्यता के हिसाब से है। वो नहीं है उनका ख्याल है, गति नाम कर्म से वो नहीं चल रहे। बात ये है यहाँ पर। तो जब गति नाम कर्म नहीं है, क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति है जो जीव को उपार्जन करनी पड़ती है। उपार्जन करनी मतलब बांधनी पड़ती है। ख्याल आया? ये है गति नाम कर्म की प्रकृति। अब वो सबकी तो नहीं है ना अलग से, तो यहाँ उनके लिए वो विषय नहीं आ रहा है। तो जो जीव है अपनी तरह से जिस प्रकार से जैसी गति करेगा वो करेगा सा। लेकिन ये जो है, क्योंकि ये भवितव्यता डेस्टिनी जिसको बताते हैं त्रैकालिक नित्य, जो 2.5 द्वीप के बाहर के असंख्य द्वीप समुद्र हैं, असंख्य द्वीप समुद्रों के ऊपर जो जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है वो परमानेंट स्थिर है, कभी गति करते ही नहीं है, करते भी नहीं थे, भविष्य में भी करेंगे ही नहीं। जब वो गति नहीं करेंगे तो उनके कारण वहां पर दिन रात की व्यवस्था नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? जो गतिशील है वो सिर्फ 2.5 द्वीप में है, और गतिशील है इसलिए उनके कारण दिन रात की व्यवस्था होती है। 2.5 द्वीप के बाद असंख्य द्वीप समुद्र है, वहां पे सूर्य चंद्र की गति नहीं होती, इसके लिए दिन रात की व्यवस्था नहीं है। और 2.5 द्वीप में सूर्य गति है, इसके लिए दिन रात की व्यवस्था है। इन्होंने भी जो शब्द छोड़ दिया है नीति बहन जी, क्या करना, भवितव्यता किसका कैसे साथ जुड़ी हुई है, आप शब्द मत छोड़िए जी। अब ख्याल आ गया आपको? तो इस हिसाब से वो भवितव्यता हो गई और ये देव विमान हो गए, इनके लिए विहायो गति नाम कर्म नहीं। लेकिन जब सूर्य चंद्र देवता स्वयं चलते हैं, मैंने क्या कहा, 2 विमान की गति अलग और सूर्य चंद्र देवता की खुद की चाल चलन, उनको विहायो गति नाम कर्म लागू होगा। अरे ये बात ख्याल में? भाई सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, ग्रहाधिपति है, और नक्षत्र आदि देवता है, उनकी देवियां भी हैं। सूर्य इंद्र है, चंद्र इंद्र है, उनकी भी देवियां आदि है, तो उनके देवों की भी गति है, देवियों की भी गति है। अब अपनी अपनी सबकी गतियां हैं, चाल चलन है, तो वो विहायो गति नाम कर्म के आधार पर। इधर यहाँ पर अनुपूर्वी नाम कर्म इसके साथ गति नाम कर्म के साथ पैरेलल चल रहा है। पैरेलल मतलब समांतर चल रहा है। जिस किसी ने भी देव गति बांधी उसको कंपलसरी देव अनुपूर्वी बांधनी ही होगी, कर्म प्रकृति। जिस किसी ने मनुष्य नाम कर मनुष्य गति बांधी है उसको मनुष्य अनुपूर्वी कर्म कंपलसरी बांधना अनिवार्य है। ऐसे ही चारों का बोल जाइए। बोलिए सीमा बहन जी, बोलेंगे? जिसने मनुष्य गति नाम कर्म बांधा है उसको मनुष्य अनुपूर्वी कर्म बांधना जरूरी है। जिसने तिर्यंच गति का नाम कर्म बांधा है उसको तिर्यंच अनुपूर्वी कर्म बांधना जरूरी है। जिसने नरक गति का कर्म बांधा है उसको नरक अनुपूर्ति का नाम कर्म बांधना जरूरी है। और जिसने देव गति का कर्म बांधा है उसको देव अनुपूर्वी का कर्म बांधना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मीना बहन जी बोलिए, कैन यू स्पीक 4 सेंटेंस और 1 ओनली? So, you explained that for gati, you have to you have the gati nam karma for 4 gati, you anupurvi 4 gatis
for Anupurvi Nam Karma is necessary, and it has to be. You want to go to heaven? Then you have to have the Anupurvi Karma. Right. And if you want to go to as a human, then also you need the Anupurvi Karma. So, अगर same way. में जाना है तो यहाँ से ये दोनों कर्म आपको साथ में बांधने हैं। ये दोनों कर्म प्रकृति आप बांधेंगे। अब आत्मा ये अपनी तरह से ये शरीर छोड़कर बाहर निकल गई। अब इसके साथ ये देवगति नाम कर्म, ये देव अनुपूर्वी नाम कर्म है, ये बरोबर साथ में चलेगा। साथ ये आपको वहां पहुंचा देगा। हाँ जी, आपने देखा है रास्ते ऊपर लोग जो है गाय को बैल को रस्सी बांध करके खींचते हैं, देखा है ना? वो बंदर को जो है रस्सी बांध देते हैं, फिर वो पीछे पीछे बदारी खींचता है, बंदर चलता है। सेम लाइक दैट अनुपूर्वी नाम कर्म जो है वो आप इस जीव को रस्सी के साथ बांधता है, अपनी तरह से खींच के ले जाता है। चलो मैं आपको ले जाता हूँ। अब नरक में ले जाना है तो नरक में जाएगा, तिर्यंच में ले जाना है पशु पक्षी में ले जाएगा। जहाँ का जैसा कर्म आपने बांधा है वहां ले जाकर आपको पहुंचा देगा। ये काम उसका है। अब वहां जाकर आप जन्म ले लो, आप शरीर बना लो अपनी तरह से। अब शरीर बनाने के बाद जब चलने लगोगे, क्योंकि वहां तो 48 मिनट का ही प्रेगनेंसी पीरियड है, 48 मिनट में तो देवता जन्म लेकर चलने लग जाएंगे साहब। अब जैसे ही चलने लग जाएंगे तो उनको भी कोई देखेगा साहब, आपकी चाल चलन ऐसे कैसे चल रहे हो, आपकी चाल चलन ऐसे कैसे हैं, तो ये सब बताएंगे लोग। कोई पूछेगा, कोई कहेगा, समझे कि नहीं, सबके अपने अपने तरीके से है। तो जिनका जो जैसा कर्म है वैसे अपने अपने तरीके से सबको चलना है। बात तो इतनी सी है, समझे कि नहीं? तो वो कर्म अलग हो गया, ये कर्म अलग हो गया। हाँ जी, अब आइए मेन पॉइंट पर। सुधर्मा जी, इसमें से एक भी बात कोई कर्म की प्रकृति के रूप में इस व्यवस्था को मानने, जानने, समझने के लिए तैयार नहीं है। साहिब जी, एक बात क्लियर करनी थी। विहायो गति तो जीव की होती है ना, जैसे कि उसमें स्ट्रेट, और अनुपूर्वी में जिसमें वो टर्न लेता है। हाँ जी, वक्रा है ना, यहाँ पर वक्रा में। ये दोनों है ना, मैंने क्या लिखा, ये रिजु है। अब वक्रा नहीं लेना है तो आपका इधर देखो, आपका जन्म स्थान और मरण स्थान दोनों एक ही लाइन के आकाश प्रदेश पर है। ये इधर आकाश प्रदेश है, इधर आपका देव गति में जन्म स्थान, इधर आपको मरना है, तो स्ट्रेट ही जाएंगे ना। उसको कहते हैं रिजु गति। आप क्यों वक्रा करेंगे? फिर नहीं करेंगे। वक्रा मतलब टर्निंग पॉइंट आपका नहीं आ रहा है बीच में, क्या लाएगा। अब प्लेन चलते हैं तो प्लेन सीधे चलते हैं कि पहले आपकी कार की तरह से चलेंगे? आपको यहाँ से बंबई से बेंगलोर जाने में 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रेन सीधी स्ट्रेट उसी दिशा में जा रही है। लेकिन आप बंबई से बेंगलोर बाय कार जाओगे तो आपको जो है 20 घंटे लगेंगे। तब आप क्या करेंगे? भाई क्षेत्र तो उतना ही है, डिस्टेंस तो है, आप किस गति से गए, किस रास्ते से गए, उसके हिसाब से समय बढ़ा। और क्या है, तो यहाँ पर आपको जब ये देखो, दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कोई जाएगा तो 3 समय में अपने जन्म स्थान पर पहुंचेगा, कोई जाएगा तो 4 समय में भी अपने जन्म स्थान पर पहुंचेगा, कोई जाएगा तो दूसरे समय ही अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा। तो साहिब जी, इसका मतलब अनुपूर्वी तो जीव की हुई और विहायो गति पर्याय की हुई, कि मतलब वो अपनी जो चाल चलता है। अनुपूर्वी और ये विहायो गति शरीर की ना, शरीर की साथ में है। अब आपको शरीर चलाना है, इधर शरीर नहीं है ना। ये जब आत्मा ने बाहर छोड़ के निकल गए, अब शरीर नहीं है, इसलिए तो 2-4 समय में इतने अंतर में पहुंच जाए।
नहीं तो शरीर का तो इतना भारी वजन हो तो कोई कैसे जाएगा इतने लंबे अंतर में 2-4 समय में। शरीर का तो वजन है 50-60 किलो 100 किलो है तो कैसे जाएंगे आप। मैं विहायो गति को साहिब जी समझी कि जो बिल्कुल सीधी होती है, जो जैसे जिसे आपने रिजू कहा, तो ये मेरे से थोड़ी गलती होगी समझने में। के अंदर रिजू मतलब स्ट्रेट सीधे चले। हाँ। सीधे किसको कहते हैं, आकाश प्रदेश पर। ठीक है, ये मैं ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ, इधर देखिए ये है कपड़ा। अब इस हम्म, कपड़े का ये धागा सीधा खड़ा है कि नहीं है, जी। ये धागा आड़ा है कि नहीं है। तो हम्म, जब ये धागा सीधा चल रहे, अब इधर देखिए अगर आप इसको पकड़ के यहाँ से इस धागे को निकालेंगे तो तो ये स्ट्रेट धागा आएगा। लाइन में स्ट्रेट है वहीं से निकलता जाएगा ना। जी इसके जी जी। आजू बाजू के बगल के धागे को ये स्पर्श नहीं करेगा, ये सीधा जाएगा। तो जो आकाश प्रदेश यहाँ पर चल रहा है वो सादा आकाश प्रदेश पर आपको सीधे जाना है। यानी कि आनुपूर्वी विदाउट शरीर होगी और विहायो गति शरीर सहित। आनुपूर्वी में आत्मा ने जब शरीर छोड़ करके छोड़ दिया। बाहर निकल गई आत्मा, अब उसको जी आनुपूर्वी लगेगी। जी। ये भाई साहब जन्म लेकर बड़े होकर चलने लगे तब आपकी विहायो गति नाम कर्म आएगी। अब क्लियर हुआ सब जी। और देव हाँ। नारक गति के अंदर तो 48 मिनट का ही टाइम है, वहां तो ज्यादा है ही नहीं, सब क्या करेंगे। जी जी। उनके हिसाब से चलना है ना। तो सब जगह पर ये जो व्यवस्था है, अब सबकी अपनी अपनी उपार्जन की हुई कर्म की प्रकृति। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा था, 4 गति का नाम कर्म यहाँ मरने के पहले आपको बांधना जरूरी है। और जब आप गति नाम कर्म बांधोगे तो समझना कि किस कर वो आयुष्य के साथ जोड़ दो, वो मनुष्य जन्म के साथ जोड़ दो। जो यहाँ से जाकर मनुष्य जन्म ले रहा है उसके लिए मनुष्य गति नाम कर्म, जो यहाँ से जाकर के देव गति में जन्म लेगा उसके लिए देव गति नाम कर्म बोलिए। आप उसी के साथ देव अनुपूर्वी आएगी, उसी के साथ मनुष्य अनुपूर्वी आएगी। मनुष्य जन्म जहाँ होता है वहां ले जाकर पहुंचाना है, उसको उस स्थान तक पहुंचाना है। आपको यहाँ से महाविद्य में जाना है, महाविद्य के जन्म स्थान तक जाइए। आपको यहाँ से नरक में जाना है, वहां के हिसाब से जो कर्म बंधेगा उस कर्म के हिसाब से वहां का क्षेत्र नक्की होता है। बिल्कुल तीर की तरह से, धनुष पर से जैसे तीर छूटा और तीर जा रहा है वैसे शरीर में से आत्मा छूटते ही ठीक उसी तरह से ही उसको जाना। तो विहायु गति तो हर जीव के नामकर्म में आएगी ही आएगी। तो ये भी आएगी ना, ये भी अनुपूर्वी भी आएगी। हाँ ये भी गति नाम ये कर्म। भी अब तीनों। 4 ही तो गति है, कहीं ना जी कहीं जी जाके जन्म तो लोगे ही लोगे ना। जी या जी। तो मनुष्य बनो या पशु पक्षी बनो या जानवर बनो या देव बनो या नर के बनो, 4 के सिवाय तो 5वीं गति नहीं है ऐसा। जी। और उसके सपोर्ट में ये आएगी, ये ले जाने वाली है, ये जन्म स्थान में आपको शरीर बनाने के लिए काम की है। इस जन्म स्थान में जहाँ का कर्म बांधा है वहां ले जाने वाली अनुपूर्वी ने बना पहुंचा दिया। अब वहां जाके गर्भ में आपको प्रवेश करा दिया, योनि प्रवेश हो गया। जाओ भैया अब अपने अपने हिसाब से शरीर बनाओ। अब शरीर बनाकर जब आप जन्म लोगे तो इधर एक कौवे को चलता देखो, इधर एक हंस को चलता देखो, इधर कबूतर को चलता देखो, इधर मुर्गी को चलती हुई देखिए, इधर आप सबको चलते चलते देखने के बाद जो है ऑब्जर्व करिए, हाँ सब किसकी चाल कैसी है, किसकी चाल कैसी है। अब ये तो कर्म की प्रकृति समझने के बाद संसार के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब संसार का ही एग्जाम्पल आपको लेना है, वही आपको मिलेगा ना। पूरा संसार है क्या, समस्त कर्म प्रकृति बांधे हुए जीवों के लिए ये नाटक का एक मंच है, प्लेटफॉर्म है। आपको यही आकर के अपनी बांधी हुई कर्म प्रकृति के अनुसार मंच पर मंचन करना है।
अब जिसने जिसने जैसे कर्म प्रकृति बांधी है, आप कल जाकर इनको शीतल बहन को बोलिए आपकी अपनी आप चाल चलन बदलो। अब आप बदलो, इनको बोलिए जा करके, ये कैसे बदलेंगे बताइए आप। अब इनको तो पता ही नहीं है कि मैं कैसे चल रही हूँ। अब ये क्या करे, आगे एक बड़ा दर्पण रखे, पीछे एक दर्पण बना रखे, पीछे का कैमरा आगे का कैमरा बरोबर देख करके अब ये इनको पता चले मेरी मम्मी कैसे चल रही थी, मैं कैसे चल रही हूँ, मेरे पापा कैसे चल रहे थे, मैं कैसे चल रही हूँ, मेरे दादाजी कैसे चल रहे थे, मैं कैसे चल। अब ये तो कोई एक्सपेरिमेंट करे तो पता चले, नहीं तो ये उषा बहन जी कल करके आपको इसका वीडियो भेजेंगे, फिर देख लेना, आप पता चल जाएगा। अब खुद को ही पता नहीं है कि मैं कैसे चल रही। तो जब आप खुद जाकर के खुद देखोगे तब आपको ये सेल्फ एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझेगा। लेकिन कर्म तो सबके साथ है, ये भी कर्म सबके एक सरीका एक जैसी प्रकृति नहीं है कि सबका एक जैसे मेल मिलान हो जाए, ऐसा नहीं है। बोलिए जैन साहब, बोलिए क्या बोल। महाराज साहब, ये चाल भी जो विहायो गति है वो कर्म प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करती है। कर्म ही तो बांधी है ना हमने भाई। जैसे जीवात्मा को संसार के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक, शरीर से लेकर मन तक, वाचा से लेकर विचार तक, ईच एंड एवरीथिंग जो भी कुछ संसार में करना है सब कुछ कर्म प्रकृति के अनुसार ही करना। तो जब सबको सब चीज कर्म प्रकृति के अनुसार करना है तो कर्म बांधना ही पड़ेगा। तो भाई भगवान केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, सर्वज्ञ थे। जगत के अनंत जीवों का समावेश सिर्फ 8 कर्म और 158 प्रकृति में सेट किया है। ये सामान्य बात है क्या? इतनी बात आप समझ पाओ ना, तब जाके भगवान को सर्वज्ञ केवली के रूप में आप समझ सकेंगे, नहीं तो नहीं। बोलिए मेहता जी। हाँ साहब जी, जो क्षण में यानी जो समय में आयुष्य कर्म संपूर्ण पूर्ण हो जाएगा, उसके दूसरे ही क्षण से अनुपूवी गति नाम कर्म उदय में आ जाएगा ना। एग्जैक्टली बरोबर। ये जैसे आपने यहाँ आयुष्य समाप्त हुआ मतलब मृत्यु हो गई, और जैसे मृत्यु का मतलब ही क्या है हमारी भाषा में आप समय विभाजन करिए, मृत्यु के अंदर आत्मा का शरीर छोड़कर बाहर निकलना, इसी को मृत्यु कहते हैं। अब दूसरा अर्थ ही नहीं है। बोलिए सुरेश जी, बोल के देखो तो ये वाक्य बड़ा आसान है, सरल है। आपने फरमाया कि शरीर से आत्मा का बाहर जाना ही मृत्यु। कौन सा शब्द छोड़ा? शरीर, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, बस छोड़ करके इतना बोलना, छोड़ के जाना। अब यहाँ पर सीधी बात हो गई ना। तो अब शरीर, आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसका टाइम देखो 9:20 पर 40वीं सेकंड पर आत्मा ने शरीर छोड़ा। ये हमारे लोक व्यवहार का स्थूल शब्द है, अब केवली के हिसाब से तो समय आए। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़कर बाहर निकल गई आत्मा, अब फटाक से उसको अनुपूर्वी नाम कर्म उसको पहुंचा देगा, क्योंकि उसको अलग अलग समय नहीं करना है। 9:20 पर 40वीं सेकंड पर आत्मा जैसे ही शरीर छोड़कर बाहर निकल गई, फटाक से आए अनुपूर्वी नाम कर्म दूसरे समय तो आपको पहुंचा देगा। 9:20 पर 41वीं सेकंड पर अनुपूर्वी नाम कर्म आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अब आप ये मत बोलना कि डिस्टेंस बहुत है, कम है, ज्यादा है, जो है सो है। आपका गंतव्य स्थान कहाँ है, कितने किलोमीटर पर है, उस कर्म को कोई मतलब नहीं। और गति आत्मा को करनी है, कर्म को नहीं करनी है। कर्म को करानी है और आत्मा को करनी है। तो साहिब जी, वो गति नाम कर्म जब हुआ तभी अनुकर्म उसने बांध लिया होगा ना पहले? એને સાથે એના પછી બાંધશે, પહેલા ગતિ નામ કર્મ બાંધશે ને પછી अनुपूर्वी नाम कर्म बांधશે। साहब जी, उदय में पहले अनुपूर्वी आएगा, बाद में गति नाम कर्म आएगा उदय में, या दोनों साथ में उदय में आके लेके जाएंगे? गति साथ में तो दिशा कौन सी ले जाएंगे?
नहीं, अनुपूवी तो दिशा नक्की करेगा ना कि अनुपूवी दिशा नहीं है। कहाँ ले जाना है पहले ये तो बोलो। हाँ, अनुपूवी अगर आ जाए पहले और गति का पता नहीं है तो कहाँ ले जाना। और अनुपूवी नाम का में वक्र गति जो है ना साहब जी, वो 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो क्यों 2 से ज्यादा नहीं होगी ना वक्र, 2 एंगल से ज्यादा नहीं होते अरे ना। भाई एक इंद्रिय को चाहिए ना। ये क्यों? लोक का भाग देखिए। यहाँ हम्म, 5 राजलोक है, यहाँ 7 राजलोक चौड़ा है, और आत्रस नाड़ी तो एक ही राजलोक है। तो इससे ज्यादा ये 4 बाहर है और इससे ज्यादा ये 6 बाहर है। अब यहाँ के जीव को यहाँ जाना है तो वक्रा नहीं करेगा तो कैसे जाएगा। नहीं, वक्र 2 करेगा, 2 से ज्यादा वक्र की जरूरत नहीं रहेगी ना, तो हाँ 3 समय लगेंगे। अरे भाई साहब ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। हाँ, तो 3 समय से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ अब आगे ज्यादा नहीं कर, स्थान बदल रहा है तो फिर अलग हो जाएगा ना। अब इधर से कोई जी क्या करे, ये इधर से आया, ये अंदर इधर आया और फिर इधर जा रहा है, ये इधर से आया, ये इधर जा करके इधर जा रहा है। अब आपको त्रस नाड़ी में ही सीधे रहना है तो त्रस नाड़ी भी एक राजलोक बरोबर असंख्य योजन है। अब आपने यहाँ शरीर छोड़ा और यहाँ आकर के आपको जन्म लेना है, हो गया ना वक्रा। टर्निंग पॉइंट बोलिए ना आप। शास्त्र की भाषा में वक्रा है, आपकी लैंग्वेज में दैट इज द टर्निंग पॉइंट। बस इतनी सी बात है, उसके हिसाब से होंगे वक्रे, नहीं तो कैसे होगा। हाँ जी मीना बहन जी बोलिए जल्दी। Maharaj Sahib, so Vihaya Gati is after the death it happens. The Vihaya Gati throughout the life. After taking the birth, when you are able to walk, you see, then the Vihaya Gati will come with you. Oh, okay. Okay, and what is that other name for Anupurvi? One is Ruju, and what is the other one? Vakra wali. Turning, having with the turning points. Vakra. Okay. Thank you. Namo Orientanam. गुरुजी ये जो ये विहायो गति में चाल है, ये शुभ अशुभ ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, शुभ अशुभ? आप चल के देखना, कल आपके पति चले, आपके सासू जी चले, आप चलो, सबका वीडियो करके और फिर आप उसमें जरा अलग अलग करके देखो, आपको कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी कैसी लगती है, फिर पता चल जाएगा। नहीं गुरुजी ये भी तो हो सकता है जो मुझे अच्छी लगी दूसरे को अच्छी ना लगे तो क्या करेंगे, लेकिन आपकी तो अच्छी है। चलो नहीं बोलना है अब भाई, सबके लिए है। अब मेहता जी ने बताया कि हाथी की अच्छी है ऐसा, अब मैं कहता हूँ बैल की अच्छी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज में एक शब्द है मस्तानी चाल। बोलो अब आपकी कौन सी चाल है, मस्तानी चाल है क्या? नहीं है, चलो ना बोल रहे हैं, चलो ठीक है। तो जिसकी जैसी अलग अलग प्रकार की होती है वो देख लेना। बोलिए हीलाबेन जी। पथेन वंदामी कृतज्ञोस्मि। महाराज मुझे क्वेश्चन ये था कि गति नाम कर्म जब बांधते हैं उसके बाद आना पूर्वी जो कर्म गति नाम कर्म गति है वो कोई ऐसा है क्या कुछ टाइम के बाद ही बधेगी कि इमीडिएटली बनती है? नहीं, विहाय ये गति नाम कर के बाद अनुपूर्वी नाम कर्म साथ में भी हो सकता है या थोड़े अंतराल में भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो बात अलग है, या अटैक से डेथ हो तो बात अलग है, नेचुरल डेथ हो तो टाइम मिलता है, दोनों ही। लेकिन ये जनरली साथ साथ में चलती है, जस्ट लाइक द ट्रैक ऑफ द ट्रेन, साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती है। ऐसा क्या है कि नहीं? अब अंतर कोई ज्यादा इसके साथ संबंध नहीं, कर्म प्रकृति साथ में है तो वो साथ में रह सकती है, ये अलग बंदेगी विहायो गति नाम। और मथिनवंदमी विहायो गति की जो हमारी चाल है वो भी नाम कर्म प्रकृति में आएगा? मैंने कहा लिखा था सब नाम, तीनों ही नाम कर्म सबको एक ग्रुप में रखा। मोहनीय कर्म में नहीं जाएगी, ज्ञानावरणीय दर्शन, सब कर्मों का डिवीजन अलग अलग है ना, इसलिए। तो कल की क्लास में जहाँ विहायो गति लिखा है वहाँ आनापूर्वी गति हमको चेंज कर देना है। कृतज्ञ साहेब जी अनुपूर्वी नेक्स्ट टाइम જરાક સરખું સમજાવજો, હા કેવી રીતે વળાંકનું શું।
नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणि जैनं जयति शास्त्रम् धर्म लाभ काल वंदना साहिब जी।